नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12वीं के सीबीएसई के रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुके हैं और इस बार भी लड़कियां जो हैं वो सबसे आगे हैं। इस वक्त मेरे साथ माविश हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस जर्नी के बारे में। माविश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, किस स्ट्रीम में और कितने मार्क्स जो है आपने सिक्योर किए हैं? सर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम 99%। 99%। 1% कहाँ रह गया, कहाँ लैक हो गया? सर इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बाकी एक एक नंबर पोल साइंस और हिस्ट्री में कम हो गया। तो जैसे कि आपने ये स्ट्रीम चुनी है तो स्वाभाविक सी बात है यूपीएससी की तरफ आप आगे बढ़ेंगी या टीचिंग लाइन में जा सकती हैं। क्या गोल लेकर चल रही हैं? यूपीएससी मेन गोल है फिलहाल तो यूपीएससी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं या अभी कुछ आने वाले वर्षों में शुरू करेंगी? आने वाले टाइम में इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी यूपीएससी की तैयारी। तो जैसे कि 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो क्या पहली रिएक्शन थी आपकी और आपके पेरेंट्स की जब रिजल्ट उन्होंने देखा? पहली रिएक्शन, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे, मैंने और मेरे भाई ने चेक किया, बहुत बहुत ज्यादा अनरियल लग रहा था। मैं हाफ एन आवर तक तो पूरा शिवर कर रही थी कि ये मेरे ही मार्क्स हैं। मैंने 3 बार वापस कैलकुलेट किए, उसके बाद मम्मा पापा को कॉल करके बताया। तो कैसा लगा? मतलब फैबुलस, बहुत मजा आया, मतलब अलग लेवल की खुशी थी वो तो स्टडीज की बात करते हैं तो स्टडीज कैसे करती थी आप? ग्रुप स्टडीज करती थी, फ्रेंड्स के साथ करती थी या इंडिविजुअल स्टडी करती थी? आई बिलीव डिस्कशन से बहुत ज्यादा समझ आता है और फुली फोकस एनसीईआरटी पे रखना चाहिए। इको को छोड़कर, इको के लिए रेफरेंस लेनी चाहिए। मैंने टीआर जैन का यूज किया था इको के लिए। तो जिस तरह से आपके फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स में इस समय खुशी की लहर है? बहुत ज्यादा, उनके भी ठीक ठीक मार्क्स हैं, सबके अच्छे हैं। तो अक्सर हमने देखा कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर भी होता है, जैसे कि आपने 99% सिक्योर किया, तो कुछ फ्रेंड्स में ऐसा कुछ है देखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, हम सब मिलकर डिस्कशन कर कर पढ़ते थे। ऐसा नहीं होता था कि किसी को ज्यादा पता चल गया या कम पता चल गया। जो जिसको नहीं पता होता था उसको बता देते थे आगे से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10वीं और 12वीं जो है बेस पानी जाती है और उसके बाद जो है हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितने घंटे जो है हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ता है ताकि इतने अच्छे मार्क्स जो है हम सिक्योर कर सकें? मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट आवर्स कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट कि कितने प्रोडक्टिव आवर्स हमारे रह रहे हैं। तो मैं कभी भी स्टडी जब भी करती थी काउंट नहीं करती थी कितने घंटे हुए या फिर कितना टाइम पढ़ लिया या फिर रोज पढ़ लिया, लेकिन जब पढ़ती थी तब वो चीज सारी समझ आ जानी चाहिए थी, बस वैसा होता था। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए थे। और जैसे कि हम मटेरियल की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, मौजूदा समय में काफी रिसोर्सेज हैं, काफी मटेरियल है, तो आपको कहाँ कहाँ से हेल्प मिली? मटेरियल के लिए सबसे बड़ी हेल्प टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, स्कूल का स्टाफ एक्सीलेंट है। मतलब अगर आपको एक बारी समझ नहीं आ रहा है, वो आप 5 बारी 6 बारी जितनी बारी समझना है समझ सकते हो। और उन्होंने हमें सिलेबस स्कूल में बहुत जल्दी कंप्लीट करवा लिया था। उसके बाद हमने बहुत प्रैक्टिस की है, रिवीजन, बार बार रिवीजन की है। उसके अलावा मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन की थी कॉस्मोस छन्नी में। तो उधर पर सर हमें 50 क्वेश्चंस पर डे एमसीक्यूज के देते थे, तो उससे मेरा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव वाला कॉर्नर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। मतलब कि मॉक टेस्ट जो है वो जरूरी है और उससे जो है हमें अपना लेवल पता चल सकता है। थ्योरी पे अगर बहुत अच्छे से फोकस कर लिया ह्यूमैनिटीज में तो फिर मॉक टेस्ट मतलब जाहिर सी बात है आपको आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी फुली रीड नहीं कर रहे हो, आप कोई रेफरेंस से पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे ना एनसीईआरटी रीड नहीं करते क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर रेफरेंस से पढ़ रहे हो तो फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट से क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। हर इंडिविजुअल का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट होता है, तो आपके केस में कौन सा वीक सब्जेक्ट था, कौन सा स्ट्रॉन्ग? मेरे केस में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पोल साइंस था और वीक सब्जेक्ट मेरे को जो लगता था वो इंग्लिश था। लेकिन आयरनी ये हुई कि मेरे इंग्लिश में 100 है और पोल साइंस में 99 है। मतलब कि एक नंबर आपका कट गया। एक नंबर कट गया। तो मतलब कि अब पॉलिटिकल साइंस में आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है? वो ना मैंने पहले ठीक किया था, मुझे फिर होता है ना जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो फिर इंसान ज्यादा सोचने लगता है कि नहीं ये हो सकता है, तो मैंने एंड मोमेंट पे क्वेश्चन गलत कर दिया। चलिए, रिजल्ट आ चुका है, 99% आपने सिक्योर किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ जो जर्नी रही है 12 महीनों की, क्या उस लाइफ में, उस पीरियड में प्रेशर था फैमिली का, स्कूल का, टीचर्स का कि नंबर लाने ही लाने हैं? कुछ ऐसा प्रेशर? कुछ मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, बीट माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, फ्रेंड्स या फिर मेरे स्कूल के टीचर्स, सारे बहुत बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है। मतलब कभी ये नहीं बोला कि
ये बहुत जरूरी है, नंबर लाने ही लाने हैं, प्रेशर किसी की साइड से नहीं था और मतलब तंग भी नहीं करते थे। प्रेशर होना भी नहीं चाहिए। और 10th की बात करते हैं, जब आप 10th में थे तब आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे? तब मैंने 97% लाई थी। 97, तो इस बार जो है आपने 99 लिए, 10th को सरपास कर लिया, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो जैसे कि अब आपने गोल बताया कि आप यूपीएससी जो है क्लियर करना चाहती हैं, क्रैक करना चाहती हैं और आईएएस ऑफिसर जो है आप बनना चाहती हैं, ये ही एम क्यों रखा आपने? आईएएस बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले पापा की ड्रीम है। मेरे पापा को है कि मतलब बचपन से मुझे बोलते हैं आईएएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अपने पेरेंट्स से ज्यादा किसी और के लिए इंसान नहीं करता है, तो तभी एक ये मेन रीजन है। उसके अलावा आई वांट टू सर्व माय कंट्री। बिल्कुल, हमें कंट्री को सर्व करना है और माता पिता का ड्रीम जो है, सपना जो है, उसे भी पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पड़ाव है, 10वीं 12वीं पड़ाव होता है और उसके बाद आप अगर मेहनत करेंगे तो ये एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से लाइफ है, लाइफ में हमें कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और जैसे यूपीएससी का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, उसके लिए आपको बहुत से सेक्रीफाइसेस करने होंगे, क्या उसके लिए तैयार हैं? मैंने पापा को पहले ही बोल दिया है, अगर मेरा भी सीयूईटी का एग्जाम होगा तो अगर मेरा डीयू निकल गया तो मैंने पापा को बोल दिया मैं 3 साल जम्मू नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर कोई भी ओकेजन या फिर किसी भी चीज में, सेलिब्रेशन में थोड़ा सा भी पार्ट ले लो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अगर मैं कभी 12th में भी कहीं वेडिंग वगैरह में जाती थी तो नेक्स्ट एक वीक ऐसे ही चले जाता था कि क्यों पढ़ना है, क्यों करना है, तो मैं नहीं चाहती डिस्ट्रैक्शन हो, इसलिए जम्मू आना मुश्किल है वापस पे। डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, लेकिन रिफ्रेश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो है हमारे पास कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने 12th पास आउट की है, तो उस पीरियड में जब आप डिमोटिवेट होती थी या अपने आप को रिफ्रेश करना होता था, तो क्या करती थी? रिफ्रेश करने के लिए बहुत सारी चीजें करती थी। दीदी से, सबसे पहले मेरी दीदी इधर है नहीं, अब्रॉड है, तो मैं अपनी दीदी से बात करती थी। मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, बहुत मजा आता है उनसे बात करने का। उसके अलावा हॉबीज बहुत सारी हैं, लाइक पेंटिंग करना पसंद है, पोम्स लिखना पसंद है और प्रेयर्स। मतलब जितना ज्यादा अगर आप प्रेशर में हो, जितना ज्यादा ऊपर वाले को याद करोगे, मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, भगवान को, खुदा को हमें याद रखना चाहिए। और पेंटिंग की बात करते हैं, तो पेंटिंग में अगर आपको मौका मिलता है, जो हॉबी है आपकी, अगर उसको अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, तो वो करेंगी? मैंने ना ये कोट्स लिखती थी मैं और पोम्स लिखती थी, उसके लिए मैंने सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया था, लेकिन स्टडीज के प्रेशर में आकर मैंने सोचा कि थोड़े टाइम तक बंद कर देती हूँ एंड के टाइम में, तो मैंने एंड के 2 महीने वो अकाउंट ऑफ कर दिया था। तो आने वाले दिनों में वो अकाउंट जो है फिर से हमें देखने को मिलेगा, या अब जो है आप बिल्कुल फोकस हो जाएंगी? क्या पता वापस से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने एक बुक पब्लिश की थी, तब मैं 9th में थी, पेशेंस इज अ वर्च्यू, तो तब छोटी थी, इतना पता नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा तब से एक्सपैंड हुआ है माइंड, तो अलग अलग तरीके से जनरे में अलग अलग टाइप की पोम्स लिख सकती हूँ, स्टोरीज लिख सकती हूँ। तो आखिर में जिस तरह से रिजल्ट जो है 12th का डिक्लेयर हुआ है और काफी स्टूडेंट्स ने जो है अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाए, क्या संदेश उनके लिए रहेगा? उनके लिए यही संदेश रहेगा कि मोटिवेट रहें। अब हर किसी को तो नहीं ना मिल जाती सक्सेस, अब कुछ होते हैं जो रह जाते हैं पीछे, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करोगे, अपने आप मतलब इंकरेज करेंगे पेरेंट्स भी, तो फ्यूचर में उनको भी सक्सेस मिल सकती है। मतलब ऐसा होता है कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी को भी, मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, जितना हार्डवर्क पेज ऑफ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से सक्सेस की बात करें, तो सक्सेस का मंत्र यही है कि आपको प्रयास करना है, कोशिश करनी है और कभी भी जो है डीमोटिवेट नहीं होना है। हालांकि हमारे लाइफ में जो है ऐसे पड़ाव आते हैं, कभी ना कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग सोसाइटी, कि हमें जो है वो मोटिवेट करें। और रिफ्रेश होने के लिए यहाँ पर भी कई तरह के ऑप्शंस है। आप जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि प्रेयर कर सकते हैं। जी हाँ, प्रार्थना में जो है बहुत शक्ति है। आप प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ जो है आपको सुकून भी मिलेगा और रास्ते जो है वो भी आपके बनेंगे। गोल आप लेकर चलिए, लेकिन गोल को अचीव आप तभी कर सकते हैं जब निरंतर जो है प्रयास करें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।